राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल एक्स वाई जेड कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, इस चैनल पर मैं आपके लिए कोई ना कोई शिक्षाप्रद और बहुत ही रोचक कहानी लेकर के आता रहता हूँ। तो आज भी मैं आपके लिए जो कहानी लेकर के आया हूँ वो भी एक बहुत अच्छी कहानी है, परी कहानी है। एक लक्कड़हारा और एक परी की कहानी है, जादुई घड़ा। देखिए, कहानी को आप पूरा सुनिएगा, क्योंकि तभी आपकी समझ में ठीक प्रकार से वो आ पाएगी और शिक्षा भी आपको तभी ही मिल पाएगी। तो जो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए एक से बढ़कर एक कहानी मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात थी। भारत में एक सुभादत्त नाम का एक लक्कड़हारा अपने परिवार के साथ वो रहते थे, जो सभी एक साथ बहुत खुश थे। पिता हर दिन अपने घर के पास जंगल में लकड़ी की आपूर्ति करने प्राप्त करने के लिए जाता था, जिसे वो अपने पड़ोसियों को बेचता था, जिससे वो काफ़ी कमाई करता था और अपने पत्नी और बच्चों को वो सब देता था जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। कभी कभी वो अपने 3 लड़कों को अपने साथ ले जाता और फिर एक विशेष उपचार के रूप में उसकी 2 छोटी लड़कियों को साथ साथ घूमने की अनुमति दे दी गई थी। अब लड़के को खुद के लिए लकड़ी काटने की अनुमति देने की लालसा थी और उनके पिता ने उन्हें बताया कि जैसे ही वे बूढ़े हो जाएंगे वो उनमें से प्रत्येक को अपनी खुद की कुल्हाड़ी देगा और लकड़ी काटने के लिए कहेगा। अब सुभादत्त के साथ लंबे समय तक सब कुछ ठीक रहा। लड़कों में से प्रत्येक को अपनी छोटी कुल्हाड़ी थी और प्रत्येक लड़कियों के पास टहनियाँ काटने के लिए कैंची की एक छोटी वाली जो जोड़ी होती है वो थी। और सभी को बहुत गर्व हुआ जब वे अपने घर में उपयोग करने के लिए अपनी माँ के लिए कुछ लकड़ी घर लेकर के आए। एक दिन हालांकि उनके पिता ने उन्हें बोला कि वे उसके साथ नहीं आ सकता है, क्योंकि वो जंगल में बहुत लंबा रास्ता तय करने के लिए जा रहा है और वो ये देखने के लिए जा रहा है कि क्या वह नज़दीक के घर की तुलना में वहाँ बेहतर लकड़ी पा सकता है। अब व्यर्थ लड़कों ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए जिद मचाई कि भाई हमारे साथ चलो वापसी, लेकिन वो लक्कड़हारा नहीं माना और उसने आगे का रास्ता तय करने का मन पूरी तरीके से बना लिया था। उन्होंने कहा कि आप सभी रास्ते पर बहुत थक जाएंगे अगर आप मेरे साथ चलेंगे और अकेले वापस आने में खुद को आप खो देंगे। आपको अपनी माँ के कामों में और अपनी बहनों के साथ खेलने में मदद करनी चाहिए। तो उन्हें इसी से संतोष करना पड़ा उन लड़कों को। बेशक उन्हें उम्मीद थी कि उनके पिता जंगल की गहराई से वापस आएंगे, हालांकि उन्हें पता था कि वे देर से आएंगे। जब अंधेरा हुआ और उनका कोई संकेत नहीं थे आने के, तो बार बार उनकी माँ देखने के लिए दरवाजे पर आती थी। हर पल ये उम्मीद करती थी कि भाई उन्हें रास्ते से आते हुए वो देख पाए। बार बार उसने रात के पंछी के रोने की आवाज़ को गलत समझा और वो भारी मन से फिर बिस्तर पर जाने के लिए मजबूर थी। वो सोच रही थी कि किसी जंगली जानवर ने उसे मार डाला होगा और वो उसे कभी भी फिर नहीं देख पाएगी। जब सुभादत्त गया हुआ था तो उन्होंने उसी शाम वापस आने का पूरा इरादा किया। लेकिन जब वो एक पेड़ को काटने में व्यस्त था तो उसे अचानक महसूस हुआ कि वहाँ वो अकेला नहीं है। उसने ऊपर देखा तो उसने 4 खूबसूरत युवा लड़कियों को अपनी पतली जो गर्मियों की पोशाक में और परियों की तरह उन्हें देखा। उनके लंबे बालों के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए गोल गोल नाचते हुए उन्हें देखा। और सुभादत्त इस दृष्टि से इतना चकित हुआ कि उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी और शोर से नर्तकियों को चौंका दिया और उसे घूरने लगे वो। अब लक्कड़हारा एक भी शब्द नहीं कह सकता था, लेकिन जब बस उन सब पर हैरान और चकित हो गया। जब तक उनमें से एक ने उनसे कहा कि तुम कौन हो और इस जंगल की गहराई में क्या कर रहे हो, जहाँ हमने पहले कभी किसी आदमी को नहीं देखा।
लकड़हारे ने कहा कि मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। उसने उत्तर दिया, और कुछ लकड़ियाँ लेकर बेचने के लिए आया था, लेकिन मेरी पत्नी और बच्चों को कुछ खाने के लिए और कुछ पहनने के लिए कपड़े मिल जाएं, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। यह एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है, लड़कियों में से एक ने कहा। आप इस तरह से ज़्यादा पैसा नहीं पा सकते हैं। यदि आप केवल हमारे साथ रुकेंगे तो हम आपकी पत्नी और बच्चों की देखभाल करेंगे और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अब सुभादत्त, हालांकि वो निश्चित रूप से अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार करता था, सुंदर लड़कियों के साथ जंगल में रुकने का विचार से वो इतना लुभाया गया कि थोड़ी देर में वो पहले तो झिझका, लेकिन उसके बाद में फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा अगर तुम मुझे पूरा यकीन देते हो कि मेरे जो प्रिय बच्चे हैं उनके साथ सब अच्छा होगा। आपको इस बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़कियों ने कहा। हम परियां हैं, हम देख रहे हैं और हम सभी प्रकार की अद्भुत चीज़ें कर सकती हैं। हम उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार सब कुछ देंगे और वो इसे प्राप्त भी करेंगे। पहली बात यह है कि हम लोग आपको खाना देंगे और आपको इसके बदले में काम करना होगा। सुभादत्त ने जवाब दिया कि मैं आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी करूँगा। ठीक है, समाशोधन को दूर करना शुरू करें और फिर हम सभी एक साथ बैठ कर के भोजन करेंगे। अब सुभादत्ता बहुत खुश था कि उन्हें जो करने के लिए कहा गया वो बहुत आसान था। वो एक पेड़ से एक शाखा काटकर शुरू हुआ और इसके साथ वो भोजन कक्ष में कुछ देखने के लिए गया। फिर उसने रसोई में दाल चावल ढूंढे, लेकिन वहाँ एक पेड़ की छाँव में खड़े एक बड़े बड़े घड़े के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसकी शाखाएं समाशोधन की ओर थी। तो उन्होंने परियों में से एक ने कहा कि क्या तुम मुझे दिखाओगे कि भोजन कहाँ है और वास्तव में तुम लोग रसोई को कहाँ स्थापित करना चाहोगे। अब इन सवालों पर सभी परियां हंसने लगी और उनकी हंसी की आवाज़ कई घंटों तक जो गूंजती रही। बेचारा सुभादत्त तो बहुत थका हुआ और भूखा था। वो दुखी रहने लगा और वो सीधा घर जाने की कामना करने लगा। वो अपनी कुल्हाड़ी लेने के लिए झुका और उसके साथ बस पलटने ही वाला था जब परियों ने अपने उस पागल भंवर को रोका और उसे रोकने के लिए वो चिल्लाई। इसलिए उसने इंतजार किया और उनमें से एक ने कहा, हमें इसे प्राप्त करने और इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उस घड़े को, बड़े घड़े को देख रहे हो। हम अपना सारा भोजन और बाकी सब कुछ जो हम चाहते हैं उससे प्राप्त करते हैं। हमें बस इच्छा होती है कि हम अपना अंदर हाथ डालें और हमें वो भोजन मिलेगा जो हम पहले करना चाहते हैं, और फिर हम आपको बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं। अब ये सुनकर के सुभादत्त को शायद ही अपने कानों पर यकीन हो। नीचे उसने अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी और घड़े में हाथ डालने के लिए जल्दबाजी की। वह उस भोजन की इच्छा कर रहा था जो उसे पसंद थी। उसने कढ़ी और चावल, दूध, फल, दाल और सब्जियां बहुत पसंद थी और बहुत जल्द ही उसके पास ज़मीन पर भोजन फैला हुआ था। अगले कुछ दिन एक सपने की तरह बीत गए और सबसे पहले सुभादत्त ने सोचा कि वो अपने जीवन में कभी इतनी खुश नहीं था। वो अपने जीवन में बिल्कुल भी खुश नहीं था पहले, और परियों ने अक्सर उसे अकेला छोड़कर एक साथ चले जाया करती थी वो, और वे केवल उस वक्त आती जब उन्हें घड़े में से कुछ चाहिए होता था। अब लकड़हारे को हर तरह की चीज़ें मिली जो वो खुद के लिए चाहता था, लेकिन वर्तमान में वो जो चाहता था उसकी पत्नी और बच्चे उसके साथ बढ़िया भोजन करें। वह उन्हें बहुत याद करने लगा और वह अपने काम से भी चूक गया। कभी कभी उसे लगता था कि जब परियां दूर होंगी तो वो जंगल से निकल जाएगा, लेकिन जब उसने घड़े को देखा और वो उसे छोड़ने के बारे में नहीं सोचना चाहता था, उसे नहीं छोड़ना चाहता था कि मैं घड़े को यहाँ पर छोड़ूं, तो जल्द ही सुभादत्त अपनी बीवी और बच्चों के बारे में सोचने के बाद अच्छी तरह से सो भी नहीं पाता था। मान लीजिए कि जब उसके पास खाने के लिए बहुत कुछ हुआ करता था तब भी वो भूखे ही सोता था। यह
भी वही उसके दिमाग में आया कि वो परियों से चुरा सकता था और परियों को अपने साथ वो घर ले जा सकता है, लेकिन उसने ऐसा करने की पूरी हिम्मत नहीं की थी। यहाँ तक कि जब सुंदर लड़कियों की दृष्टि पड़ेगी और उन्हें जब ये महसूस होगा तो वे भयानक तरीके से दंडित करने में सक्षम हैं। एक रात उसने अपने एक सपना आया जिसने उसे बहुत परेशान किया। उसने देखा कि उसकी पत्नी उस छोटे से घर में फूट फूट करके रो रही है। वह सबसे छोटे बच्चे को अपने हाथों से पकड़े हुए थी, जबकि अन्य 3 बच्चे उसके बगल में खड़े थे। वो एक बार फिर घर जाने के लिए निर्धारित हुआ, लेकिन थोड़ी दूर चलने पर उसने परियों को चांदनी में नाचते हुए देखा और किसी तरह उसे लगा कि वह उन्हें और घड़े को नहीं छोड़ सकता। अगले दिन हालांकि वो इतना दुखी था कि परियों ने इस पर ध्यान दिया और उनमें से एक ने उससे कहा कि क्या मामला है, तुम यहाँ दुखी लोगों को रखने की परवाह नहीं करते हैं। हम यहाँ पर, यदि तुम जीवन का आनंद नहीं उठा सकते तो तुम घर जाओ, बेहतर होगा। अब सुभादत्त बहुत भयभीत हो गया, इसलिए उसने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया और उसे डर था कि उसके परिवार पैसों के लिए भूखे मर रहे थे। उनके बारे में चिंता मत करो, उत्तर था, हम आपकी पत्नी को बताएंगे कि आप क्यों दूर रहते हैं। जब वह सो रही होंगी तो हम उनके कान में फुसफुसाएंगे और वो आपकी खुशी के बारे में सोचकर बहुत खुश होंगी, बल्कि तुम अपनी परेशानी को भूल जाओ। अब सुभादत्त परियों की सहानुभूति से बहुत खुश था। वो कुछ समय के लिए उनके साथ रुकने का उसने फैसला किया। वह बहुत बेचैन महसूस हो रहा था, लेकिन पूरे समय सुखद रूप से बीता उसका, और घड़ी उसके लिए एक दैनिक खुशी थी। इसी बीच उसकी गरीब पत्नी और जो प्यारे बच्चे को कैसे खाना खिलाती होगी। 2 लड़के बहादुर थे, वो वास्तव में निराशा में थे जब उनके पिता वापस नहीं आए और उन्हें खोजने के लिए उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो गए थे। उन लड़कों ने अपनी माँ की मदद करने का काम किया। वे पेड़ों को नहीं काट सकते थे, लेकिन वे उन पर चढ़ सकते थे और अपनी कुल्हाड़ियों से छोटी शाखाओं को काट सकते थे, और उन्होंने यही किया और उन्हें अपने पड़ोसियों को बेचा। उन पड़ोसियों को उनके द्वारा दिखाए गए साहस जो था वो छू गया, और न केवल उन्होंने लकड़ी के लिए अच्छी तरह से भुगतान किया, बल्कि उन्हें अक्सर वो दूध, चावल और अन्य छोटी चीज़ें उन्हें मदद किया करते थे। साथ ही समय के साथ साथ जो है, वास्तव में सुभादत्त के बिना रहे भी वो अभ्यस्त हो गई और छोटी लड़कियां लगभग उनके बारे में भूल गई थी। अब जंगल की गहराई में सुभादत्त का 1 महीना परियों का इंतजार करते हुए शांति से बीता, और हर दिन वो अधिक स्वार्थी होते हुए खुद का आनंद लेने पर आमादा हो गया। फिर उनका एक और सपना था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को पुराने घर में खूब खाना खाते हुए देखा, और जाहिर तौर पर उनके बिना इतने खुश थे कि उन्हें देखना बहुत ही अच्छा लगा। जब वह उठा तो उसने परियों से कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रुकूंगा, मेरे पास यहाँ अच्छा समय है, लेकिन मैं अपने लोगों से दूर इस जीवन से थक गया हूँ। परियों ने देखा कि वह इस समय सचमुच परेशान था, तो इसलिए उन्होंने उसे जाने देने की सहमति दी। लेकिन वे लोग दयालु थे और उन्हें लगा कि उन्हें उनके लिए किसी तरह से भुगतान करना चाहिए। उन्होंने एक साथ परामर्श किया और फिर उनमें से एक ने कहा कि वे जाने से पहले वो कुछ भी मांगता है तो वो उसे दे देंगी। लकड़हारे ने सुना कि वो कुछ भी मांग सकता है। उसने रोते हुए कहा, मेरे पास जादू का पिटारा होगा, बस कल्पना कर लीजिए। तो परियों को इससे क्या झटका लगा। आप निश्चित रूप से जानते हैं कि परियां हमेशा अपनी बात रखती थी। शायद वे सुभादत्त को कुछ और चुनने के लिए राजी नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने अपना प्रिय, अपना कीमती घड़ा देना होगा उन्हें। फिर भोजन की तलाश करनी पड़ेगी। वे सभी पूरी कोशिश में थे कि लकड़हारे को कुछ और चुनने के लिए मना लिया जाए। वे उसे अपना गुप्त खजाना घर ले जाए, यहाँ तक कि प्रवेश द्वार जहाँ भी किसी को भी
जाने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने रास्ता शुरू होने से पहले सुबादत की आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि वो कभी इस रास्ते को देख ना सके। उनमें से एक ने उसे हाथ से इशारा किया, उसे बताया कि पेड़ के नीचे से जाने वाले कदम कहाँ से शुरू होते हैं। आखिर जब उसकी आंखों से पट्टी खींची गई तो उसने अपने आप को एक बुलंद हॉल में पाया, जहां छत के रास्ते का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसके मध्य में से रोशनी आ रही थी। फर्श पर ढेरों सोने चांदी के पैसों के साथ बहुत सारे पत्थर थे और दीवारों पर सुंदर वस्त्र लटके हुए थे। सुबादत देख करके काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन वो केवल एक अज्ञानी लकड़हारा था और उसने गहने और कपड़ों के मूल्य पर उसका एहसास नहीं था उसे कि भाई ये कितने मूल्यवान हैं। लेकिन जब परियों ने उससे कहा कि तुम यहाँ से कुछ भी चुन लो और हमें अपना घड़ा रखने दो बस, तो उसने अपना सिर हिलाया और कहा कि नहीं नहीं, मेरे पास घड़ा होगा। एक के बाद परी ने माणिक के हीरे और अन्य कीमती पत्थरों को उठाया और प्रकाश में रखा कि लकड़हारा देख सके कि वो कितने प्यारे हैं, कितने कीमती हैं। लेकिन लकड़हारे ने बस केवल एक ही शब्द कहा कि नहीं नहीं, मुझे घड़ा ही चाहिए केवल। उन्होंने अपनी आंखों को फिर से बांधा और उसे फिर वो घड़े के पास वो ले आए। यहाँ तक कि जब भी वो कभी फिर से समाशोधन में थे तो परियों ने अपने घड़े को रखने की उम्मीद नहीं छोड़ी कि भाई उन परियों ने सोचा कि घड़ा तो अब चला ही जाएगा। तो उन्होंने बहुत से कारण बताए कि लोग क्यों घड़ा सुबादत के पास नहीं होना चाहिए, यह बहुत आसानी से टूट जाएगा, या फिर यह आपके या आपके लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आप कुछ पैसे लेते हो तो वो अपनी पसंद से कुछ भी खरीद सकते हो। यदि आप गहने लेते हो तो उन्हें बेच करके आप बहुत सारे पैसे जमा कर सकते हो। लेकिन लकड़हारे ने कहा कि नहीं नहीं, वो रोया घड़ा घड़ा, केवल मेरे पास घड़ा होगा। फिर घड़े को बहुत अच्छे तरीके से ले लो। तो उन्होंने दुखी होकर जवाब दिया, और हमें अपना चेहरा फिर कभी नहीं दिखाना तुम। इसलिए सुबादत ने बहुत सावधानी से घड़े को ले लिया, ऐसा ना हो कि वह उसे गिरा दे और घर जाने से पहले उसे तोड़ दे। उसने यह बिल्कुल नहीं सोचा कि इसे परियों से दूर ले जाना कितना क्रूर है और कितना उन्हें भूखा छोड़ करके वो अपने भोजन उसने मांगा है। परियों ने उसे तब तक देखा जब तक वो दृष्टि से बाहर नहीं हो गया, और फिर वो रोने लगी। उनमें से एक ने कहा कि वह ऐसा सोचने के लिए कि बहुत स्वार्थी था। दूसरे ने कहा, आओ हम सब उसके बारे में भूल जाएं और कुछ फल की तलाश करें। इसलिए वे सभी रोना धोना छोड़ करके चले गए। परियों को खाने के लिए अब कुछ भी नहीं था, वे फल और ओस पर रह सकती थी बस। उन्होंने कभी भी उन्हें लंबे समय तक उदास नहीं रहने दिया। वे अब इस कहानी के बाहर निकलते हैं, लेकिन आपको उनके बारे में दुखी होने की ज़रूरत नहीं, और आप बहुत आश्वस्त हो सकते हैं कि उन्हें घड़े को देने में उनकी उदारता से सुबादत को कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा। बस आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सुबादत की पत्नी और बच्चों के लिए क्या यह आश्चर्य की बात थी जब उन्होंने उन्हें अपने घर की ओर जाने वाले रास्ते पर अपने पिताजी को आते हुए देखा। वो अपने साथ घड़ा नहीं लाए, बल्कि अपनी कुटिया के पास लकड़हारे के खोखले पेड़ में छिपा दिया उन्होंने, क्योंकि उन्हें यह जानने का कोई मतलब नहीं था कि घड़ा उनके पास है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो जंगल में अपना रास्ता खो चुका था और उसे डर था कि वो अपने बच्चों को फिर कभी नहीं देखेगा, लेकिन उसने परियों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। जब उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि उन्हें भोजन कैसे मिला, तो उन्होंने अपने द्वारा पाए गए फलों के बारे में एक लंबी कहानी सुनाई, और विश्वास था उन्हें कि उन्होंने जो कुछ कहा वो बात सच है। जब छोटी लड़की को अपने पिता के लिए एक अच्छा भोजन प्राप्त करने में मदद करने के लिए कहा, तो सुबादत ने कहा कि वो इस बारे में उन्हें परेशान मत करो, मैं अपने साथ कुछ वापस लेकर के आया हूँ, मैं इसे लेकर के आता हूँ, लेकिन कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा। सुबादत की पत्नी इस पर बुरी तरीके से निराश थी, क्योंकि वो अपने पति से इतना प्यार करती थी। उसके लिए काम करना उसके लिए खुशी की बात थी। बच्चे भी अपने पिता के साथ जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें रोकने का आदेश दिया। उसने एक बड़ी टोकरी लेकर अकेले घड़े के पास चला गया। बहुत जल्दी वो फिर से अपनी टोकरी के साथ वापस आया
और जिसमें सभी तरह की अच्छी चीज़ें थी, जिनमें से बहुत से नामों का उसकी पत्नी और बच्चों को पता भी नहीं था। इसमें वे फल थे जो जंगल से लाया गया था। जीवन अब निश्चित रूप से परिवार के लिए पूरी तरीके से बदल गया। सुबादत जब लकड़ी बेचने के लिए लकड़ी काटने नहीं जाया करता था, वो लड़कों ने भी ऐसा करना छोड़ दिया। हर दिन वो उनके पिता उन सभी के लिए मनचाहा भोजन लाते थे और परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा का पता लगाना था कि भोजन कहाँ से आता है ये। अब वे सुबादत का पीछा करने से वो डरते थे। जल्द ही घर की खुशियाँ जो थी वो बिगड़ने लगी। जिन बच्चों के पास अब तक एक दूसरे से झगड़ा करने के लिए कुछ नहीं था, उनकी माँ दुखी हो गई और आखिर में सुबादत को ये बताने का फैसला किया, क्योंकि जब तक वह उन्हें ये नहीं बताएगा कि खाना कहाँ से आया, उसकी पत्नी उससे दूर चली जाती और अपनी छोटी लड़कियों को अपने साथ ले जाती। लेकिन जल्द ही फिर से सब कुछ बदलने के लिए कुछ हुआ। बेशक पड़ोसियों जिन्होंने लकड़ी से ईंधन खरीदा था और उन्हें फल चावल देकर के उनकी मदद की, उनके पिता की वापसी के बारे में सुने तो उन्हें बहुत ही अद्भुत बदलाव दिखे। जब पूरे परिवार के पास हर दिन खाने के लिए बहुत कुछ था, हालांकि परिवार में से कोई भी नहीं जानता था कि ये सब कहाँ से आता है। अब सुबादत को यह दिखाने का बहुत शौक था कि वो क्या खाता है और कभी कभी अपने पुराने दोस्तों को अपने साथ साथ भोजन के लिए बुला लिया करता। जब वे पहुँचे तो उन्हें ज़मीन पर सभी प्रकार की अच्छी अच्छी चीज़ें, सुंदर बोतलें और विभिन्न प्रकार की मदिराएं मिली। अब ये कुछ महीने तक चला। वो सभी के लिए जोरदार खाना ला रहा था और संभावना थी कि उसके रहस्य को खोज नहीं होगी कभी भी। हर कोई उसे पता लगाने की कोशिश करता कि जंगल में निकल जाता था तो वो चुपके से उसका पीछा करते थे, लेकिन वो उन्हें चकमा देने में बहुत चतुर था और रात में अपने खजाने को एक नए स्थान पर लगातार वो छिपा रहा था, अलग अलग स्थानों पर। यदि वह केवल अपने घड़े से भोजन प्राप्त करने और उसे शुद्ध पानी पीने से संतुष्ट होता तो संभवतः उसके साथ ये सब ठीक हो जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। जब उसके पास उसका घड़ा नहीं था तो उसने कभी भी पानी के अलावा कुछ भी नहीं पिया, लेकिन अब वो अक्सर बहुत अधिक शराब लेता था। यह वह था जिसने अपने प्रिय घड़े को खोने का दुर्भाग्य पैदा किया। वो अपनी चतुराई का दावा करने लगा और अपने दोस्तों को बता रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है जो वे चाहते हैं और वो उसके लिए न मिले। एक दिन उसने उन्हें एक बहुत ही शानदार दावत दी जिसमें कई दुर्लभ प्रकार के भोजन थे। सो उन्होंने मांगे थे और उन्होंने बहुत अधिक शराब भी पी ली। तो इतना ही नहीं, उन्हें पता नहीं था कि वो क्या कर रहे थे। अब यही मौका था, उसके मेहमान चाहते थे। उन्होंने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया, यह बताते हुए कि उन्हें विश्वास है कि वो वास्तव में एक दुष्ट लुटेरा है जिसने धन चुरा लिया है। वो क्रोधित हो गया और अंत में सभी को उसने अपने साथ आने के लिए कहा और उन्हें दिखाया कि यह कोई डाकू नहीं है। जब उसकी पत्नी ने यह सब सुना तो वो सोच करके आधी खुश हो गई कि जब आखिर में यह रहस्य सबके सामने आ गया कि भोजन कहाँ से आ रहा है। अब वो आधा डरी थी और कुछ भयानक होगा अब। तो बच्चे भी बहुत उत्साहित थे और पार्टी के बाकी सदस्य उसके साथ चले गए। उन्होंने अपने पिता का अनुसरण किया। जब वे सभी एक जगह पर पहुंच गए, हालांकि कुछ विचार सुबादत के सिर में आने लगे थे कि वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम कर रहा है। वह अचानक रुक गया। उसके पीछे चल रही भीड़ को उसने कहा कि अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा कोई, जब तक वो झोंपड़ी में से वापस नहीं आता। उसकी पत्नी ने उससे विनती की और कही कि कहीं कम से कम अपने साथ हमें तो जाने दो, लेकिन वह नहीं माना और सभी को वापस जाना पड़ा। वो अपनी पुष्टि के लिए कि सभी को देखता रहा जब तक वो उसकी दृष्टि से दूर नहीं हो गए। जब लकड़हारे को पूरा यकीन हो गया कि हर कोई जा चुका है और उसे कोई नहीं देख सकता, तो उसने घड़े को कहाँ छिपाया है वह घड़े को उस छेद से बाहर निकाला और उसे सावधानी से अपने घर ले गया। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जब वह सभी की दृष्टि में आया तो हर कोई उससे मिलने के लिए कैसे निकाले होंगे और
भीड़ ने उसे गोल करके घेर लिया, जिससे घड़े को जमीन पर फेंकने और टूटने का खतरा था। अब सुभादत्त हालांकि किसी भी दुर्घटना के बिना झोंपड़ी में जाने में कामयाब रहा और फिर वो घड़े से हर चीज़ को बाहर निकालने में और ज़मीन पर फेंकते हुए चिल्लाने लगा कि क्या मैं एक डाकू हूँ, क्या मैं एक डाकू हूँ, मुझे किसने लुटेरा बोला। और फिर वो अत्यधिक उत्तेजित होकर उसने घड़ा उठाया और उसे अपने कंधे पर पकड़कर बेतहाशा नाचने लगा। उसकी पत्नी ने उसे बुलाया कि ओ ध्यान रखना, ध्यान रखना, आप इसे छोड़ देंगे। लेकिन सुभादत्त ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि अचानक वह गदगद महसूस करने लगा और वो जमीन पर गिर गया। घड़ा टुकड़ों में टूट गया और दुख का एक बड़ा रोना उन सभी के ऊपर चल आया जिन्होंने दुर्घटना को देखा। लक्कड़हारा खुद टूट गया था, क्योंकि वो जानता था कि उसने खुद शरारत की है और अगर केवल उसने शराब पीने का प्रलोभन का विरोध किया होता तो भी उसके पास अपना खजाना ये होता। अब वो टुकड़ों को इकट्ठा करने लगा और ये कोशिश कर रहा था कि क्या वे एक साथ सभी जुड़ सकते हैं। उसने एक खामोश हंसी सुनी और बच्चों को अपनी ओर हाथों से हथेली बजाते हुए देखा। उसने सोचा कि हमारा घड़ा फिर से हमारा है। क्या यह सब एक सपना हो सकता है कि नहीं। वो जमीन पर फल केक सब बिखरे हुए थे घड़े में जो थे। उसकी पत्नी, उनके बच्चे, दोस्त सभी उदास और गुस्से में उसे देख रहे थे। एक एक करके दोस्त चले गए, सुभादत्त अपने परिवार के साथ अकेला रह गया। ये जो कहानी है ये जादुई घड़े का अंत हुआ, लेकिन एक ये जो सुभादत्त है उसके परिवार में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई और ये आश्चर्यचकित करने वाले घड़े को वो कभी नहीं भूल पाए। अब इस कहानी सुनने से आप थके तो नहीं। उनके पिता अब कहाँ से लेकर के आएंगे ये सब चीज़ें। लेकिन एक बात से यहाँ पर आपको सीख मिलती है कि अपनी पत्नी से अगर वो राज नहीं छिपाता, अपने घर उसको लेकर के आता, तो ये सब उसके साथ नहीं होता। ठीक है, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए राधे राधे।